हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्शन मैथ। आज के सेशन में हम एक और पैटर्न देखेंगे जिसमें हम एक ऐसा वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे जो साइन वैल्यू को भी होल्ड कर सकता है, साथ में अगर आपको उसके अंदर किसी डेसिमल वैल्यू को स्टोर करना है तो वो भी पॉसिबल है। ठीक है। इससे पहले हमने न्यूमेरिक वेरिएबल भी देखा, हमने अल्फा न्यूमेरिक भी देखा, अल्फाबेटिक भी देखा। ठीक है। और न्यूमेरिक से रिलेटेड अगर बात करें तो हमने एक इम्प्लिसिट डेसिमल का डेटा सेशन कवर किया था, और एक हमने न्यूमेरिक डेटा टाइप का सेशन कवर किया था, और लास्ट इससे पहले जैसे इससे पहले वाला सेशन था उसमें हमने साइन डेटा टाइप का डिस्कशन किया था। तो अब आप ये कह सकते हो कि इस सेशन में हम न्यूमेरिक, इम्प्लिसिट डेसिमल और साइन तीनों का कॉम्बिनेशन यूज करने वाले हैं। पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस हो सकते हैं प्रोजेक्ट के अंदर जहाँ पर आपको इन तीनों का कॉम्बिनेशन यूज करना पड़े। ठीक है। तो उसी के लिए हम क्या कर रहे हैं, इस सेशन को कंडक्ट करा है हमने, और इसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे एक ऐसा वेरिएबल डिक्लेयर किया जाए जिसमें हम न्यूमेरिक वैल्यू भी होल्ड कर, मतलब एक डेसिमल वैल्यू भी होल्ड करना है, और साथ में उसके कोई साइन वैल्यू भी हो सकती है। वो साइन वैल्यू चाहे तो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। ठीक है। तो उसके लिए स्टार्ट करते हैं, प्रोग्राम नंबर 6 देखते हैं उसमें क्या लिखा हुआ है। लाइन बाय लाइन समझेंगे इस पूरे प्रोग्राम को। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन डिवीजन ब्लॉक को स्टार्ट करा है। अब आइडेंटिफिकेशन डिवीजन ब्लॉक क्या होता है, यह आपको आपके प्रोग्राम के बारे में कुछ आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है। इसमें जो भी डेटा लिखा होता है वो आपके प्रोग्राम की आइडेंटिटी को शोकेस करता है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन डिवीजन में हमने क्या लिखा हुआ है, पहले लिखा हुआ है प्रोग्राम आईडी। प्रोग्राम आईडी हमेशा किसको डिनोट करेगा, प्रोग्राम के नेम को। तो यहाँ पे हमारे प्रोग्राम का नेम क्या है, टेस्ट पीजीएम 6। ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको क्या शो हो रहा है, टेस्ट पीजीएम 6। तो इससे आप जो भी डेवलपर है जो इस प्रोग्राम को यूज करेगा उसे आइडेंटिफाई हो जाएगा कि हमारा जो प्रोग्राम है उसका नेम क्या है, टेस्ट पीजीएम 6। फिर हम लिखते हैं ऑथर के बारे में। तो यहाँ से आपको आइडेंटिफिकेशन मिल रहा है कि इसका, इस प्रोग्राम का जो ऑथर है जिसने इस प्रोग्राम को राइट किया है, वो ऑथर नेम क्या है, टेक्सचर मिलता है। फिर आप चाहो तो डेट रिटर्न लिख सकते हो, जैसे हमने यहाँ लिखा हुआ है 2024/4/12। तो ये 12 अप्रैल को लिखा हुआ कोड है, ऐसा आप कंसिडर कर सकते हो इस डेट से आइडेंटिफाई करके। ठीक है। और आज का जो हमारा मेन टॉपिक है उसको शोकेस करने के लिए जस्ट हमने ये कुछ कमेंट लाइन यहाँ पे यूज की है एस्ट्रिक लगाकर, है ना। इस पोजीशन पे, 7th पोजीशन पे जब भी आप एस्ट्रिक लेते हो तो वो कमेंट कंसिडर होता है। तो यहाँ पे हमने कमेंट डाल दिया, साइन डेसिमल डेटा टाइप इन कोबोल। ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। अब हम यहाँ से हमारा मेन डिस्कशन स्टार्ट करेंगे जिसमें हम, अब तक हमने न्यूमेरिक से रिलेटेड, नंबर्स से रिलेटेड जो डेटा टाइप डिस्कस किए थे उन सबका हम कॉम्बिनेशन यहाँ बिल्ड कर रहे हैं। ठीक है। किस लिए, किसी भी नेगेटिव साइन वैल्यू को स्टोर करने के लिए। तो अगर आप यहाँ पे लाइन नंबर 10 देखोगे तो यहाँ से हमने स्टार्ट क्या किया, डेटा डिवीजन स्टार्ट किया। अब डेटा डिवीजन क्या होता है, जब भी आपको किसी डेटा टाइप को डिक्लेयर करना हो, किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करना हो, तो उसके लिए हम जो डिवीजन यूज करते हैं वो होता है डेटा डिवीजन। इस डेटा डिवीजन के अंदर हमने वर्किंग स्टोरेज सेक्शन बनाया हुआ है, और वर्किंग स्टोरेज सेक्शन के अंदर जितने भी आपको वेरिएबल प्रोग्राम के अंदर यूज करने हैं आप उन सबको यहाँ पे प्लेस करोगे। क्लियर। अभी के लिए सिर्फ एक ही वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है, बट हो सकता है आपके प्रोग्राम में हंड्रेड्स ऑफ वेरिएबल हो, है ना, या उससे भी ज़्यादा या उससे कम। तो जितने भी वेरिएबल आप प्रोग्राम के अंदर यूज करने वाले हो उन सबको आप कहाँ पुट करोगे, वर्किंग सेक्शन एरिया के अंडर। क्लियर हो गया। अब डेटा डिवीजन हमारा रेडी है, उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सेट कर रहे हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन। यहाँ एक्चुअल में क्या हो रहा है, वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा है लाइन नंबर 12 पे। अब मैं आपको पहले वाले सेशंस में भी बता चुका हूँ कि जब भी आप वेरिएबल डिक्लेरेशन को देखते हैं तो वहाँ पे आप उसको डिवाइड करो 4 पार्ट में, मेन 4 पार्ट रहते हैं। जैसे पहला हो गया लेवल नंबर। तो यहाँ पे लेवल नंबर कितना है, 0 1। अब 0 1 क्या इंडिकेट करता है, हमेशा लेवल नंबर को इंडिकेट कर रहा है। और 0 1 का मीनिंग क्या हुआ, कि ये हाईएस्ट डेटा हायरार्की का लेवल है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है हायर हायरार्की को। ठीक है। हायर डेटा हायरार्की को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, लेवल नंबर 0 1। फिर हमारे पास सेकेंड पार्ट जो होता है वो होता है डेटा आइटम। तो हमारा डेटा आइटम या डेटा नेम क्या है, कस्टमर यूजर आईडी। अब जब भी आपको इस वेरिएबल को अपने प्रोग्राम में कहीं भी यूज करना होगा तो आप क्या यूज करोगे, इस नेम को यूज करोगे जो है कस्टमर यूजर आईडी। ठीक है। उसके बाद में हमारा होता है मेन पार्ट जो है पिक्चर क्लॉज।
पिक्चर क्लॉज ही एक ऐसा पार्ट है, ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन भी आप लोग नोट कर सकते हो कि जब भी आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि डेटा टाइप का फॉर्मेट क्या है, उसका लेंथ क्या है, तो उसके लिए आपको कोबोल में आपको उसका जो पिक्चर क्लॉज है वो देखना आना चाहिए, क्योंकि पिक्चर क्लॉज के थ्रू ही आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि डेटा टाइप क्या है, उसकी मैक्सिमम लेंथ क्या होगी, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है पिक्चर क्लॉज से। फोर्थ जो हमारा पैरामीटर या फोर्थ जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं वैल्यू क्लॉज, जो एक ऑप्शनल क्लॉज है। आप चाहो तो वैल्यू क्लॉज रख भी सकते हो प्रोग्राम में, या आप उसको अवॉइड भी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वैल्यू क्लॉज एक ऐसा क्लॉज है जहाँ पे आप जो भी वैल्यू स्टोर कर रहे हो वो बस इनिशियलाइजेशन के लिए रखते हैं, है ना। अब जिन लोगों को आरपीजीडी का नॉलेज है वो इसको इजीली रिलेट कर पाएंगे, किससे? अपने आईएनजेड कीवर्ड से। वहाँ पे आईएनजेड कीवर्ड से हम वैल्यूज असाइन कर रहे थे, यहाँ पे हम वैल्यू क्लॉज से वैल्यू को इनिशियलाइज कर रहे हैं, ठीक है। फिर आता है हमारे पास प्रोसीजर डिवीजन। अब इसको डिस्कस करने से पहले एक बार हम पिक्चर क्लॉज को पूरा ब्रेक डाउन करके समझेंगे, क्योंकि मेन पार्ट हमारा इस सेशन का यही है कि पिक्चर क्लॉज है क्या, है ना। तो इस पिक्चर क्लॉज में आप देख रहे हो, आप यहाँ पे हम एस यूज कर रहे हैं। अब आप लोगों ने अगर पहले वाले सेशंस देखे होंगे तो वहाँ पे एस का मीनिंग क्या बताया था मैंने आपको? साइंड वेरिएबल। नाइन, नाइन क्या डिनोट करता है? नाइन डिनोट करता है न्यूमेरिक डेटा टाइप को। वी क्या डिनोट करता है? जब भी आपको इम्प्लिसिट डेसिमल वैल्यू यूज करनी होती है तो आप इस केस में क्या यूज करते हो? वी का यूज करते हो, है ना। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हो तीनों का कॉम्बिनेशन है, साइन डेटा टाइप भी है, इम्प्लिसिट डेटा टाइप भी है और न्यूमेरिक डेटा टाइप भी है। तो यहाँ पे हम क्या डिनोट कर रहे हैं कि पहले तो आ गया साइन डेटा टाइप, जो आपको अलाउ करेगा नेगेटिव या पॉजिटिव साइन होल्ड करने के लिए, ठीक है। फिर नाइन डिनोट कर रहा है न्यूमेरिक वैल्यू को, तो यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू हम क्या स्टोर कर रहे हैं? टू। तो जो टू है यहाँ पे वो क्या इंडिकेट करता है? वो इंडिकेट करता है आपके होल नंबर को। तो होल नंबर के लिए आपके पास जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी है? टू है। फिर हमारे पास आता है वी। वी क्या डिनोट करता है? इम्प्लिसिट डेसिमल डेटा टाइप को। वी हमारा क्या डिनोट करता है? इम्प्लिसिट डेसिमल डेटा टाइप। इस इम्प्लिसिट डेसिमल डेटा टाइप के लिए भी हमने जो डेसिमल वैल्यू उसके लिए हमने कितने प्लेस होल्ड किए यहाँ पे? टू, क्योंकि नाइन फिर से न्यूमेरिक को डिनोट कर रहा है और वैल्यू हमने स्टोर करी टू। तो इसके अंदर आप टू डिजिट डेसिमल वैल्यू को होल्ड कर सकते हो, ठीक है। तो ओवरऑल इस पिक्चर क्लॉज से हम क्या बोल रहे हैं? ओवरऑल हम इस पिक्चर क्लॉज से बता रहे हैं कि इस पिक्चर क्लॉज में हम टू डिजिट होल नंबर रखेंगे, टू डिजिट डेसिमल होगा और वो साइंड वैल्यू होगा। मतलब आप उसमें नेगेटिव वैल्यू भी होल्ड कर सकते हो और पॉजिटिव वैल्यू भी होल्ड कर सकते हो। आई थिंक अब आपको ये पूरा पिक्चर क्लॉजेस का क्लियर हो गया होगा कि कैसे साइन डेसिमल डेटा टाइप बनाया जा सकता है। अब अगर सपोज आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 पॉइंट चाहिए या 4 डिजिट चाहिए, तो उस अकॉर्डिंग आप वी वाले पार्ट में चेंज कर सकते हो। अगर आपको होल नंबर में वैल्यूज ज़्यादा चाहिए तो आप यहाँ पे 9 वाले पार्ट में चेंज कर सकते हो, और साइंड अगर चाहिए तो एस रखोगे, अदरवाइज आप एस को रिमूव कर दोगे, ठीक है। अब जिन लोगों ने पहले वाले तीनों सेशन देखे न्यूमेरिक डेटा टाइप से रिलेटेड, उनके लिए ये थोड़ा सा समझना ज़्यादा इजी होगा, क्योंकि हमने वहाँ पे सेपरेट इन एक एक टाइप को क्लियर किया था, राइट। बट अभी हमने उन सबका कॉम्बिनेशन किया, उन सबको मर्ज किया है एक स्पेसिफिक कंडीशन बनाने के लिए, जिसमें हम न्यूमेरिक साइन न्यूमेरिक वैल्यू को भी होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारे पास प्रोसीजर डिवीजन। प्रोसीजर डिवीजन में हम सिंपली जो भी वैल्यू हमने इसमें इनिशियलाइज की है उसको प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं डिस्प्ले कमांड रन करके जो भी आपकी कस्टमर आईडी है, जो कस्टमर यूजर आईडी हमने यूज किया हुआ है, उसको हम प्रिंट कर रहे हैं। तो ये डिस्प्ले हो जाएगा। फिर स्टॉप रन से हम प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को स्टॉप करते हैं, ठीक है। तो इसको करते हैं कंपाइल और देखते हैं इसका आउटपुट क्या आ रहा है। तो इसको मैं डीबग में ही लूंगा एक्सप्लेन करने के लिए। तो यहाँ पे dbg-view आपको इस तरह से लिखना है। इसको सोर्स में कंपाइल करेंगे हम, स्टार सोर्स और एंटर। डिबग में मैं इसलिए लेता हूँ क्योंकि अगर अपना कोबोल स्पेसिफिक कंपाइलर नहीं है तो कई बार इशू होता है, उसमें कुछ और वैल्यूज दिखती है। बट आप डिबग में लोगे तो आपको एज इट इज डेटा दिखेगा जो भी इसमें होल्ड है, या फिर आप जेडूडल कंपाइलर यूज कर सकते हो। सोर्स में कंपाइल कर लिया। डिबग में लेने के लिए स्टेप्स, ऑल्दो हमने डिबगिंग पूरा स्टार्टिंग से अभी समझा नहीं है इस सीरीज के अंदर, तो मैं आपको फिर से बताऊंगा, बट जस्ट आप ये स्टेप फॉलो कर सकते हो। strdbg लिख के आपको F4 करना है, प्रोग्राम का नेम पेस्ट, यहाँ पे आ जाएगा आपका लाइब्रेरी का नेम, ठीक है। यहाँ पे आप अपना चाहो तो ये दोनों ऑप्शन आपको सेट करना, ये वाला ऑप्शनल है बट ये वाला अपडेट प्रोडक्शन आपको यस करना होता है। क्यों करना होता है ये सब हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए हमने दोनों ऑप्शन यस किया।
फिर इसके बाद में ये कुछ सेकंड्स लेगा और आपको डिबग स्क्रीन ओपन करके देगा। वहाँ पे फिर हम ब्रेक पॉइंट सेट करेंगे और फिर इस प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप आप चाहो तो एग्जीक्यूट करके देख सकते हो। यहाँ BR1 लिखे ब्रेक पॉइंट सेट किया, F10 करा, यहाँ से इसको कॉल करेंगे और F10 करेंगे। तो अब अगर आप इस स्क्रीन पे यहाँ तक तो ये लाइन प्रोसेस नहीं करता क्योंकि ये डिक्लेरेशन पार्ट है पूरा। उसके बाद में सीधा इस पे आया और यहाँ अगर आप F11 से इसकी वैल्यू चेक करोगे तो क्या आ रही है, -33.22। ठीक है, तो ये है एकदम परफेक्ट आउटपुट आपका किसके लिए, नेगेटिव या आप कह सकते हो साइन डेसिमल वैल्यू का कोबोल के अंदर। ठीक है, वैल्यू देखने के लिए या तो आप उस वेरिएबल पे F11 करोगे या फिर आप EV और फिर जो भी वेरिएबल का नेम है, जैसे अगर वेरिएबल का नेम कस्टमर आईडी है तो पेस्ट करके एंटर कर दोगे तो भी वो आएगा, या आप एवल लिख के भी कर सकते हो। ठीक है, ये जस्ट बेसिक स्टेप्स है और इससे हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि कैसे हम साइन डेसिमल वैल्यू को स्टोर करा सकते हैं अपने कोबोल प्रोग्राम के अंदर। और डायरेक्टली अगर आप कॉल करोगे तो वो कुछ अलग वैल्यू दिखा रहा है, मैं दिखाता हूँ कैसे। ये देखो 332K है ना, तो बट ठीक है, ओवरऑल आपका जो वैल्यू स्टोर कर रहा है वो वही स्टोर कर रहा है, -33.22। आई होप ये सेशन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर में।